हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं रमेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का किरोसा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। इसके अंदर सिलेबस ओनली और ओनली क्या आ रहा है? ट्वेल्थ आ रही है। क्या आ रही है? ओनली और ओनली ट्वेल्थ बोर्ड आ रही है, ट्वेल्थ की एनसीईआरटी। ध्यान रखना बच्चों, ट्वेल्थ की एनसीईआरटी आ रही है, पूरा सिलेबस जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आ रही है ना। फिजिक्स के 33 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के भी 33 क्वेश्चन आएंगे और बायोलॉजी के 34 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन आएंगे 100 और आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का। टाइम कितना मिलेगा? 2 आवर्स का टाइम मिलेगा आपको। 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का टाइम है और सारा का सारा क्वेश्चन एमसीक्यू बेस है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखना। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना ये चीज। और ये सारा का सारा ओएमआर बेस होगा क्वेश्चन। ये सारा का पेपर ओएमआर पर हो गया है ना, ऑफलाइन होंगे सारे, है ना, ऑफलाइन होंगे। सेंटर सारों के सेंटर कहाँ आ रहे हैं? सेंटर ओनली और ओनली जयपुर सिटी के अंदर आ रहे हैं, है ना। जयपुर से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन जो गाइडलाइन है उसके अंदर ऐसा बोल रखा है कि आरयूएचएस जयपुर से बाहर भी सेंटर दे सकती है, उसको अधिकार है इसका, है ना। हाल फिलहाल के अंदर सारों के सेंटर जयपुर में ही आ रहे हैं, ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो 12 की एनसीईआरटी आ रही है जिसके अंदर फिजिक्स के 33 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन और बायोलॉजी के 34 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे लगेंगे, एमसीक्यू बेस है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। यदि आप छोड़ते हैं या गलत करते हैं तो 0 नंबर मिलेगा और सही करते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। सारा का सारा ओएमआर और ऑफलाइन होगा, है ना, और सेंटर सारे के सारे जयपुर में ही है। ये देखो, फिजिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जिसे गति, आवेश और चुंबकत्व कहते हैं, फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई, है ना। और क्या आ रहा है? एसी, अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह सारा इसमें आएगा। और वेव ऑप्टिक भी आ रही है जिसके अंदर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, वेव, यंग्स एक्सपेरिमेंट, जो डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट है वो, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारी चीजें आ रही है। और डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, और फिर एटम, न्यूक्लियाई, है ना, जिसे अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स, है ना। और फिर लास्ट में सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर लॉजिक गेट, डायोड, जंक्शन डायोड, रेक्टिफायर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड, ये सारी चीजें आ रही है ना। और ये सारा का सारा 12th एनसीईआरटी बेसिक सिलेबस है। नेक्स्ट देखते हैं अपन केमिस्ट्री के बारे में। तो इसके अंदर देखो सॉल्यूशन आ रहा है, ये फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है पहले, है ना। सबसे पहले सॉल्यूशन, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसके अंदर इलेक्ट्रो केमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल हो गया, नंच इक्वेशन हो गई, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गए, इलेक्ट्रोलाइटिक बैटरीज, फ्यूल सेल, है ना। ये सारे चैप्टर जो सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक है, ये 12th की फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है बच्चों। केमिकल काइनेटिक के अंदर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इंग्रेडिएंट, है ना, डी ब्लॉक, फिर डी एंड एफ ब्लॉक, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई, है ना। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहाँ पर 3 तो फिजिकल के चैप्टर है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक, और 2 डी एंड एफ ब्लॉक और उप यौगिक, जो सारे ये दोनों चैप्टर इनऑर्गेनिक के हैं। फिर बात करें आगे बात करते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद में हेलो एल्केन और हेलो एरीन, है ना। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है क्लास 12 की, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, फिर एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन्स और बायोमोलिक्यूल, और लास्ट में बायोमोलिक्यूल, है ना। तो देखो केमिस्ट्री के अंदर कितने चैप्टर आ रहे हैं? 10 चैप्टर आ रहे हैं, 3 तो फिजिकल केमिस्ट्री, 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और बाकी सारे के सारे इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है बच्चों।
फिर बात करते हैं अपन बायोलॉजी की। बायोलॉजी के अंदर देखो सबसे पहला रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग पार्ट, है ना, फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना, और क्या है, ये जेनेटिक हो गई, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, फिर इवोल्यूशन आ गया, है ना, फिर बायोलॉजी, ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये वाला, ये अलग अलग सेगमेंट है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आ गया। फिर माइक्रोब्स वाला चैप्टर आ गया, बायोटेक्नोलॉजी, है ना, एप्लीकेशन और प्रिंसिपल, और क्या है, इकोलॉजी हो गई, ये जो पॉपुलेशन वगैरह और इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन। तो ये देखो सारा का सारा। और जो मैथ के स्टूडेंट है ना, क्योंकि यहाँ पर पीसीबी और पीसीएम दोनों के स्टूडेंट भर सकते हैं, तो जो मैथ है उसके अंदर 12th की मैथ आ रही है ना, ओनली 12th की ही मैथ आ रही है बच्चों, देखना, ध्यान रखना। जिसके अंदर संबंध और फलन, जो रिलेशन एंड फंक्शन है, और फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह का सिलेबस है बच्चों। ये जो 12th के जो बायो वाले मैथ वाले बच्चे हैं उनके लिए कैलकुलेशन और एलजेब्रा वगैरह, ठीक है बच्चों। तो ये पीपीटी है जो अपन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिन भी बच्चों को देखना है सिलेबस देख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने बात कर ली है किस तरह से फॉर्म भरना है और क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, है ना। और एक वो जो डिफेंस में है उनके लिए अलग से सिस्टम है, उसको भर के रखना, जो भी बच्चे डिफेंस में है वो ध्यान रखना। और देखो बच्चों, अभी फॉर्म के टाइम तो कोई इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ रही है ना। नॉर्मल फोटो, सिग्नेचर और ये 10th और 12th की मार्कशीट के नंबर चाहिए, है ना। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट है, जैसे मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, टीसी हो गई, सीसी हो गई, माइग्रेशन हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, और साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह और हेल्थ सर्टिफिकेट और बॉन्ड वगैरह, ये सारे के सारे आपको बाद में जरूरत पड़ेगी जब काउंसलिंग शुरू होने लगेगी ना, उस टाइम। अभी कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चे बाकी जो इसमें ओबीसी और एमबीसी के हैं, उन बच्चों के लिए एक खास तौर से ध्यान रखना कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, वरना आप काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाओगे। वो ये सारी चीजें आपने बात की है ना, अभी तो फॉर्म भरो और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, मन लगा के। 30 से 40 दिन लास्ट बचे हुए बच्चों, मन लगा के लग जाओ, पढ़ जाओ, पूरी तरीके से एकदम कंसिस्टेंसी से मेहनत कर लो। और जो किरोसा एकेडमी है ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स लेके आई है ना। क्या करना है आपको प्ले स्टोर पर जाना है, किरोसा एकेडमी के ऐप को सर्च करना है, वहां से इंस्टॉल करो और उसके अंदर बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एक सीयूईटी नाम से इंट्रेंस टेस्ट के रिलेटेड क्रैश कोर्स है, उसके अंदर एनरोल करना है। और वहां पर किरोसा एकेडमी की बेस्ट फैकल्टी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं बच्चों। तो किसी भी चीज की देरी मत करो, जल्दी से हमारे ऐप में जुड़ो और अपनी तैयारी को आज से ही स्टार्ट करो बच्चों। तो ये एक बच्चों गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो बच्चा अभी 12th करके आया है ना, 30 से 40 से 45 दिन के अंदर बच्चा अच्छे से तैयारी कर सकता है। क्योंकि जो ये बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, जो अभी सीयूईटी हो रहा है, कॉमन अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, इसके अंदर बच्चों ज्यादातर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और न्यूमेरिकल आते हैं, तो वो एकदम फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। तो इतना ज्यादा सिलेबस भी नहीं है, ओनली 12th आ रही है, तो आप अच्छे से मेहनत कर सकते हो। क्योंकि अभी आपने 12th बोर्ड के एग्जाम दिए हैं, तो एकदम सारी चीजें फ्रेश रहेगी। 40 से 45 दिन में आपको क्रैश कोर्स क्यों ज्वाइन करना है, इसका कुछ फायदा होगा कि किस तरह से, क्योंकि अभी आपने 12th बोर्ड का जो एग्जाम दिया है वो ओनली थ्योरेटिकल बेस्ड एग्जाम था, यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा। तो किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारे के सारे आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। किस तरह का एग्जाम के अंदर टेम्परामेंट सेट करना है, किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, सीटिंग व्यवस्था किस तरह से बढ़ानी है, कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी किस तरह से बढ़ानी है, ये सारी चीजें अपन जो अपना पेड बैच है और जो अपनी ऑफलाइन क्लासेस है जोधपुर के अंदर, उन सारों में ये चल रहा है। तो जो भी बच्चे यहाँ जोधपुर के आसपास के बच्चे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करें। और जो भी बच्चे इस जोधपुर से बाहर से हैं, जो जोधपुर नहीं आ सकते हैं, उन बच्चों को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों आप ऐप में जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो और अपनी तैयारी को आज से ही स्टार्ट करो बच्चों। ये बहुत ज्यादा अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और आगे बोल रहे हैं कि सीयूटी का इस साल ही सीयूटी हो रही है, अगले साल से नीट का एग्जाम हो जाएगा, तो बच्चों और ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ये वाली एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अभी लग जाओ, ठीक है बच्चों।
तो मिलते हैं अपने ऐप के अंदर बैच की क्लासेस के अंदर।